हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, यह सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। जब अगर जो ये सीक्वेंस हम पहले पता कर लेंगे एपी में है, अगर जो एपी में आता है तो हम उसके आगे के 3 पदों को निकालेंगे। अन्यथा अगर जो एपी में सीक्वेंस नहीं आता है तो हम उसके आगे के 3 पद को नहीं निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह दिया गया है, इसमें जो सीक्वेंस में इसमें जो पहला टर्म आपका है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T1 = 2 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में A1 लिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A1 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो T1 भी लिख सकते हैं और फिर A1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर A1 लिख रहा हूँ। तो A1 A1 मतलब ये पहला टर्म है, पहला पद है। A दिया हुआ है 2, जो सेकंड पद है उसको हम A2 से लिख रहे हैं। A2 आपका दिया हुआ है 4। उसी तरीके से आपका थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 = 8 और A4 जो चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है, वो दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एपी में पता एपी को में है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। यदि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, अर्थात 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर जो समान आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है। अगर जो नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे A2 माइनस हम A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 = आपका होगा, A2 का वैल्यू दिया गया है 4 माइनस A1 का वैल्यू दिया गया है 2। दिस = हमें मिल जाएगा कितना, 2 मिल जाएगा। इसी तरह हम इसी तरीके से हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 माइनस A2 का वैल्यू है 8 माइनस A2 का वैल्यू है 4। दिस = हमें मिलेगा कितना, हमें 4 मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 माइनस A3 = आपका है कितना, A4 का वैल्यू है 16, A3 का वैल्यू आपका दिया गया है -8। तो -8 जब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, अर्थात जो आपका अंतर है, जो डिफरेंस है, इसमें कुछ अलग आ रहा है, इसमें कुछ अलग आ रहा है, इसमें कुछ अलग आ रहा है। अलग अलग आने की वजह से हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस आपका, यह अनुक्रम आपका एपी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूंकि, यहाँ पे हिंदी में हम लिखेंगे सिंस या फिर चूंकि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सीक्वेंस, इसलिए यह अनुक्रम या फिर यह सीक्वेंस, यह अनुक्रम एपी में नहीं है या फिर एपी में नहीं होगा। तो हम सिंपली लिख रहे हैं एपी में नहीं है। अब चूंकि यह सीक्वेंस एपी में नहीं है तो हम इसके आगे के 3 पदों को नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात हम नहीं निकालेंगे। जब एपी में रहेगा तो ही हम क्या करेंगे, आगे के 3 पदों को निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान न आने की वजह से यह अनुक्रम आपका एपी में नहीं है। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। A1 = 2, A2 = 5/2, A3 = 3, A4 = 7/2. Now we want to find out difference. So A2 minus A1 is equal to 5/2 minus 2
नाउ विल सॉल्व 2 to the 4, 5 minus 4 upon 2. D1, this is first difference. D1 is equal to 1 upon 2. Same here, A3 minus A2, value of A3 is 3 and A2 is 5 upon 2. Now multiply 2 into 3. 2 into 3 is equal to 6 minus 5 upon 2. Second difference, D2 is equal to 1 upon 2. Same like A3, A4 minus A3. A4, value of A4 is 7 upon 2 minus 3. 2 3 is 6. 7 minus 6 upon 2. Here third difference is D3 is equal to 1 upon 2. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि D1, D2, D3 इन तीनों के जो तीनों का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए यह अनुक्रम आपका एपी में है। अब चूंकि यह अनुक्रम आपका एपी में है तो ये कह रहे हैं कि आगे के 3 पद और निकालिए। तो आगे के 3 पद यहाँ पर 4th टर्म तक दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। तो A5 इज इक्वल टू आपका हमें मिलेगा A4 में हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है यहाँ पे डिफरेंस D1, D2 और D3 तीनों क्या है, सेम है। अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि D1, D2, D3 A इज इक्वल टू आपके क्या है, D के इक्वल है। अर्थात D का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, A4 में D को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो A4 का वैल्यू दिया हुआ है 7 अपॉन कितना है, 2 है, प्लस D का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया वो कितना है, 1/2 है। तो दिस इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और सिंपली ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 + 1 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 8 आएगा। 8/2, 2 4 का कितना होगा, 8। तो A5 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो A5 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5th टर्म हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A6 फाइंड आउट करेंगे। तो A6 इज इक्वल टू आपका कितना होगा, A6 इज इक्वल टू आपका होगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। A6 आपका होगा, A5 में हम क्या करेंगे, A5 में हम D को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। A5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हमने निकाला है अभी, वो कितना है, 4 है, और D का वैल्यू हमें पता है कितना है, 1/2 है। दिस इज इक्वल टू 2 4 8, 8 + 1 कितना आएगा, 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपका निकला वो किसका निकला, A6 का निकला। ये आपका 6th टर्म है, ये आपका 6ठा पद है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7वां पद निकालेंगे, उसको हम शो करेंगे A7 से। A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 में हम क्या करें, D को ऐड कर दे रहे हैं। तो A6 का वैल्यू जस्ट नाउ हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो 9/2 प्लस क्या होगा, D का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 अपॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 अपॉन मिलेगा कितना, 2 5 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। A7 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आगे का 3 पद है, A5 इज इक्वल टू 4, A6 इज इक्वल टू 9/2 एंड A7 इज इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सेकंड क्वेश्चन हमने पूरा क्या किया, कंप्लीट किया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मींस अप टू 15 क्वेश्चन तक जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं, उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आप को नहीं आएगा मान लीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में उन सारे क्वेश्चन का क्या करूंगा, जवाब दूंगा, और आपको बोर्ड पर लिख करके ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मैं लेक्चर्स को किस तरह से डिलीवर कर रहा हूं। अगर जो उसमें आपको कुछ अलग से कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो उसको आप बताइएगा, मैं अपने में जरूर इंप्रूवमेंट लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।